आस्था, व्यवस्था और सुरक्षा का अद्भुत संगम, जहां त्रिवेणी में उमड़ा श्रद्धालुओं का महासागर और जहां खुद मुख्यमंत्री ने उतरकर परखा माघ मेले का हर इंतजाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के पावन संगम में स्नान कर माघ मेले की व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें आज पावन त्रिवेणी में दर्शन और स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने याद किया कि पिछले वर्ष इसी समय महाकुंभ की तैयारियों के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा था और 10 जनवरी 2025 को वो भी प्रयागराज में ही थे। सीएम योगी ने बताया कि इस वर्ष माघ मेला पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व 3 जनवरी 2026 से पूरी भव्यता के साथ प्रारंभ हो चुका है और ये आयोजन 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। उन्होंने कहा कि पौष पूर्णिमा पर अनुमान था कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु आएंगे, लेकिन 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेणी माधव, बड़े हनुमान जी और अक्षय वट के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने सकुशल स्नान किया। इस समय हजारों कल्पवासी एक माह तक संगम तट पर कल्पवास कर रहे हैं। सीएम योगी ने जगत गुरु रामनंदाचार्य जी की जयंती कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि प्रयागराज ऋषि मुनियों की पावन धरा है, जहां महर्षि भारद्वाज, एकलव्य सहित अन्य सिद्ध संतों का सानिध्य रहा है। जगत गुरु रामनंदाचार्य का जन्म प्रयागराज के दारागंज में हुआ था। सीएम योगी ने आगामी स्नान पर्वों की जानकारी देते हुए कहा कि 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, जनवरी को वसंत पंचमी और 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। माघ मेले के सफल आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन, अन्य विभाग पूरी तत्परता से जुटे हैं। स्नान घाटों की लंबाई बढ़ाई गई है, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए ठंड से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम और मेला सेवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है, जिससे किसी भी श्रद्धालु, कल्पवासी, साधु संत को समस्या होने पर तत्काल मदद मिल सके। शनिवार सुबह सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ संगम में स्नान किया। इसके बाद वोट से गंगा यमुना तटों की व्यवस्था का निरीक्षण किया और सतुआ बाबा के शिविर में साधु संतों के साथ भोजन किया। आईसीसीसी सभागार में समीक्षा बैठक कर मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के स्नान पर्वों की तैयारियों को परखा। मेला प्रशासन के अनुसार प्रतिदिन लगभग 10 लाख श्रद्धालु संगम स्नान कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद संगम की रेती पर साधु संत, अखाड़े और कल्पवासी डटे हुए हैं। आज जो है मुझे पावन त्रिवेणी में दर्शन करने और स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गत वर्ष इसी समय हम लोग प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी के लिए और अंतिम रूप से आयोजन की तैयारी करने के लिए युद्ध स्तर पर लगे थे। मुझे याद है 10 जनवरी 2025 को भी मैं प्रयागराज में ही था। मेले की अंतिम तैयारी देखने के लिए मैं आया था और आज इस वर्ष माघ मेला जो पूरी भव्यता के साथ पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो चुका है। लगातार यह 15 फरवरी तक यह आयोजन चलेगा। जो अपेक्षा थी पौष पूर्णिमा को कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु इस अवसर पर आएंगे, लेकिन पौष पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर आपने देखा होगा 31 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आकर के भगवान वेणी माधव की कृपा से, बड़े हनुमान जी की कृपा से, भगवान अक्षय वट की असीम सानिध्य में उन्होंने सकुशल स्नान किया और यहाँ से आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान किए और कल्पवासी 1 महीने के कल्पवास के लिए यहाँ पे वर्तमान में अपनी साधना में तल्लीन है। आज मुझे यहाँ पर भगवान रामानंद जी के 726वें पावन जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रयागराज का सौभाग्य है कि अनेक पूज्य ऋषि मुनियों के पावन धरा है। क्या प्रशासन और श्रद्धालुओं के इस सामूहिक सहयोग से माघ मेला आने वाले दिनों में भी इसी तरह सुरक्षित, स्वच्छ और ऐतिहासिक बन पाएगा? देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9। प्रयागराज से यूपी न्यूज़ 9 के लिए विमर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट।